वो ये कहते हैं कि भाई जिस पिच के ऊपर पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच खेला गया है, ये इंटरनेशनल लेवल का पिच ही नहीं था। ये तो एक बैटिंग ट्रैक था, ये तो यानी एक डोमेस्टिक में यूज होने वाला पिच था। शान मसूद से ये सवाल उन्होंने किया कि शान मसूद को जवाब देना चाहिए। सर आप हमें एक बात बताइए कि शान मसूद को तो कप्तानी अभी 3 4 5 मैचेस की मिली होगी। उस कप्तान का क्या जो 5 सालों से कप्तानी कर रहा था, उस कप्तान का क्या जो 3 एशिया कप से कप्तानी कर रहा था। ठीक है, मान लिया जिल्लत अमेज शिकस्त हुई है पाकिस्तान को, बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान को। उन्होंने कहा यार मुझे डर ये है कि जो इंग्लैंड के ब्रॉडकास्टर्स है ना, वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज को कवर करने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सैयद शहीर वकार है। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा लें, बेल नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं, प्लीज फॉलो का बटन दबा लें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। वीडियो आपने एंड तक देखी नहीं, क्योंकि वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है। रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक्स चेयरमैन बड़े मजाइया अंदाज में, मैं तो मजाइया अंदाज ही कहूंगा, वो ये कहते हैं कि भाई जिस पिच के ऊपर पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच खेला गया है, ये इंटरनेशनल लेवल का पिच ही नहीं था। ये तो एक बैटिंग ट्रैक था, ये तो यानी एक डोमेस्टिक में यूज होने वाला पिच था, जिसके अंदर बॉलर्स भी बड़ी मुश्किल से 140 जो है ना बॉल क्रॉस करते हैं। इस बात पे ना मुझे हंसी आ रही है। रमीज राजा साहब, मुझे आप एक बात बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलर्स अगर 140 नहीं क्रॉस कर सके, क्या किसी बांग्लादेश के बॉलर्स ने 140 की गेंद नहीं फेंकी? आपके प्लेयर्स के अंदर फिटनेस की कमी थी, हम ये बात क्यों नहीं मानते? आपके प्लेयर्स के अंदर अपने साइकोलॉजिकल इफेक्ट की कमी थी, हम ये क्यों नहीं मानते? आपके प्लेयर्स एक होकर नहीं खेले, हम ये क्यों नहीं मानते? सर बहुत सारे पॉइंट्स। फिर रमीज राजा ने पॉइंट रेस किया कि बाबर आजम के ऊपर कोई काम क्यों नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आती। वैसे एक बात बताऊं, रमीज राजा के ना फेवरेट हैं बाबर आजम। उनको तो वो कहते हैं, मुझे तो उन्होंने अपने दौर में भी कहा था, शायद आपको याद हो, उन्होंने कहा मुझे बाबर आजम के अलावा कोई कप्तान पाकिस्तान में नजर ही नहीं आता। वो कप्तान जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जिम्बाब्वे से भी हरवा गया, वो कप्तान जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को यूएसए से भी हरवा गया, उसके अलावा उन्हें कप्तान ही कोई नहीं दिखाई देता। फिर उन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं समझ में आती, जब इंग्लैंड की क्रिकेट टीम यहाँ पे आएगी ना, तो क्या होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलेगी। शान मसूद से ये सवाल उन्होंने किया कि शान मसूद को जवाब देना चाहिए। सर आप हमें एक बात बताइए कि शान मसूद को तो कप्तानी अभी 3 4 5 मैचेस की मिली होगी। उस कप्तान का क्या जो 5 सालों से कप्तानी कर रहा था, उस कप्तान का क्या जो 3 एशिया कप से कप्तानी कर रहा था, उस कप्तान का क्या जो 3 वर्ल्ड कप में कप्तानी कर रहा था, उस कप्तान का क्या जो पिछले टेस्ट मैचेस में कप्तानी कर रहा था। क्या वो किसी को जवाब दे नहीं है? क्या वो किसी के लिए बात नहीं कर सकता? क्या वो अपने लिए नहीं, अपने सामने अवाम को आकर नहीं जवाब दे सकता? चले शान मसूद तो आकर जवाब भी दे रहा है, प्रॉपर बाबर आजम को डिफेंड भी कर रहा है। जैसा कि उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तो उल्टा अल्टीमेटली बाबर आजम को डिफेंड किया। उन्होंने कहा बाबर आजम को जब तक फॉर्म में नहीं आ रहे, हम उनका कॉन्सिस्टेंसी के साथ साथ दे रहे हैं। जब तक बाबर आजम फॉर्म में नहीं आते, हमें बड़ी उम्मीद है बाबर आजम फॉर्म में आएंगे और अपनी कंसिस्टेंसी के साथ खेलेंगे। बनिस्बत उनको जानते हैं शान मसूद कि उनकी फिटनेस लेवल ठीक नहीं है, उनका पेट बाहर निकला हुआ है, ये बात जानते हुए भी वो उनको बैक कर रहे हैं। तो आप सर किस चीज से क्वेश्चन कर रहे हैं कि शान मसूद से, कि शान मसूद किस चीज का जवाब दें? 2 बंदे उसने टेस्ट मैचों की कप्तानी की है, आपने उसके ऊपर पहाड़ गिनाना शुरू कर दिए कि जी शान मसूद आकर ये करे। ठीक है, मान लिया जिल्लत अमेज शिकस्त हुई है पाकिस्तान को, बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान को, बहुत बहुत बुरी शिकस्त हुई है। बांग्लादेश ने पहली दफा आकर पाकिस्तान में व्हाइट वॉश किया, मान लिया। लेकिन जिस बंदे को आप कप्तानी पहली दफा दे रहे हैं, आप उससे ये किस तरह सवाल कर सकते हैं? आप हमारे यंगस्टर को देखें, आपने डोमेस्टिक को इज्जत दी, आपके मोहम्मद अली ने परफॉर्म किया, हमजा ने परफॉर्म किया, आपको परफॉर्म दूसरे प्लेयर्स ने भी करके दिया, अबरार अहमद ने भी अच्छी बॉलिंग की बनिस्बत, और वो विकेट नहीं ले सके, वो एक अलग बात है। लेकिन एक और बात यह है कि आप अगर इस तरह से सवाल कर रहे हैं तो फिर ये तो बड़ी बड़ी अमेजिंग बात है। खैर, हम सब वेट कर रहे हैं। अब बाबर आजम को वो ये सवाल पूछते हैं, शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की कल, उन्होंने कहा बाबर आजम के लिए तो हम भाई वेट कर रहे हैं कि वो किस तरह से फॉर्म में वापस आए, हम उनको टीम में बाहर नहीं निकाल सकते। अब वो तो उनका भी साथ दे रहे हैं सर, आप ये आके क्वेश्चन कर रहे हैं टीवी के ऊपर। फिर उन्होंने, रमीज राजा ने ये बात सबसे बड़ी कही, उन्होंने कहा यार मुझे डर ये है कि जो इंग्लैंड के ब्रॉडकास्टर्स है ना, वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज को कवर करने के लिए। तो ये बात तो एक तय, अल्टीमेटली तय है कि वो कोई ना कोई ब्रॉडकास्टर्स तो आएगा ही, कोई ना कोई ब्रॉडकास्टर आएगा। अभी ये मैंने आपको पिछले दिन भी वीडियो बनाई थी और बताया था कि पीसीबी अपने राइट्स इसलिए नहीं बेच रहा क्योंकि पीसीबी के लिए ये एक बड़ी सीरीज है और पीसीबी अपना इससे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना चाहता है। तो रमीज राजा का ये इंकशाफ बड़ा अजीब किस्म का है।
बहरहाल जितनी उन्होंने बात की है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, शान मसूद की कैप्टनसी पे उन्होंने कैप्टनसी के ऊपर क्वेश्चन रेज किए हैं। हालांकि वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि बाबर आजम के फिटनेस का मसला चल रहा है। मेरी वीडियो कैसी लगी लाजमी बताएं। क्या बाबर आजम को अपनी फिटनेस पे काम करना चाहिए? कोई पर्सनल असिस्टेंट कोच हायर करके मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।